Hello students, how are you all? I hope you all are fine at home, safe at home. ठीक है, सबको अपना खुद का केयर करना है. Let's move to the subject that is SYBCom advertising. In that we had discussed and last video, that is advertising agency meaning and definition. It is a service organization. Then in last video we had discussed the features of advertising agency. In that we had discussed 4 points. Specialized service agency, it means ये स्पेशलाइज सर्विस एजेंसी है. एक्सपर्ट स्टाफ, उसमें ये एड एजेंसी में एक्सपर्ट स्टाफ है, क्योंकि उसमें ऐसे कोई भी सिंपल लोगों को वो जॉब नहीं दे सकते. जिनके पास कुछ क्रिएटिविटी है और क्वालिटी है, एक्सपीरियंस है और अलग अलग एक्ट करने की ये है उनके पास. कॉपीराइटर है, विजुअलाइज़र है, डायरेक्टर है, मतलब कुछ ना कुछ उनके पास टैलेंट है, तो ही वो उसमें जॉब कर सकते हैं. ठीक है, सो टैलेंट की ज़रूरत है, इसीलिए वो एक्सपर्ट स्टाफ हायर करती है. देन वाइटल लिंक में हमने यही पढ़ा कि इट इज़ अ लिंक, एजेंसी एक्ट एज अ लिंक बिटवीन एडवर्टाइज़र एंड मीडिया ओनर. तो ये लिंक है दो पार्टी के बीच की, एडवर्टाइज़र यानी क्लाइंट और मीडिया ओनर, जो मीडिया से क्या दिया जाता है, ऐड दी जाती है. ठीक है. देन कॉस्ट इफ़ेक्टिव, वो क्या है, कॉस्ट इफ़ेक्टिव है, हाईली कॉस्ट इफ़ेक्टिव है, क्योंकि ऐड देना यानी इतना इजी नहीं है. उसमें इतने सारे एक्सपर्ट स्टाफ है ना, तो सभी लोग हेवी चार्जेस लेते हैं, मतलब वो लोग चार्ज हेवीली करते हैं. तो वो एक्सपर्ट स्टाफ के थ्रू कॉस्ट इफ़ेक्टिव हो गया है. नाउ नेक्स्ट पॉइंट, रिलीफ टू क्लाइंट्स. ओके, now the ad agency plans, produces and places ad campaign of its client in the media. मतलब क्लाइंट एक बार गया एड एजेंसी में, तो उसके बाद उसने बोल दिया कि मेरा ये प्रोडक्ट है और ये प्रोडक्ट से ये बेनिफिट है, मुझे पब्लिक तक इसे पहुंचाना है, क्रिएटिवली विथ क्रिएटिविटी लोगों तक पहुंचाना है और पब्लिसिटी करनी है और मुझे अपना सेल बढ़ाना है. ऐसा उन्होंने एड एजेंसी को कहा. तो अब एड एजेंसी की ड्यूटी है आगे के सारे वर्क करने की. तो क्लाइंट को इतना बोलने के बाद पैसे का जो भी होगा वो एक डील करते हैं. वो होने के बाद क्लाइंट टोटली क्या हो जाता है, रिलीफ हो जाता है. रिलीफ टू क्लाइंट्स. तो एड एजेंसी क्लाइंट को रिलीफ करती है. फिर जैसे एड एजेंसी वाले क्या करते हैं पता है आपको, वो लोग समझो मैं गई एड एजेंसी के पास और मैंने बोला कि मुझे ये प्रोडक्ट की ऐड देनी है और क्रिएटिविटी के साथ सब कुछ, म्यूज़िक, फोटोग्राफर सब बराबर होना चाहिए, पब्लिसिटी करनी है ना मुझे मेरे प्रोडक्ट की. तो वो लोगों को मैंने बोल दिया, मैंने पैसे का डील कर दिया, सब हो गया. उसके बाद है ना मैं चली जाती हूँ वहाँ से. फिर उनकी ड्यूटी स्टार्ट होती है. वो लोग अपनी क्रिएटिविटी के साथ, अपने अपने माइंड लगा के, टैलेंट के साथ अपनी ऐड बनाना चालू करते हैं वो लोग. और वो लोग इतना ज़्यादा मतलब अच्छी तरह से ऐड बनाते हैं. थोड़ा सा ऐड बन जाता है ना, तो वो लोग हमें कॉल करके बुलाते हैं और चेक करने लगा, देखो ये बनाया है. फिर आपको चेक करके वो लोग दिखाएंगे कि ये ऐसी ऐड हम बना रहे हैं, हम इसके ऊपर ये माइंड लगा रहे हैं. अगर आपको अच्छा लगता है तो वो कंटिन्यू करेंगे. अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे ये मज़ा नहीं आया, तो आपके लिए वो फिर से न्यू प्लान बनाएंगे. मतलब आप टोटली रिलीफ होते हैं. वो लोग वर्क करेंगे, आपको बुलाएंगे, आपको बुला के क्या करेंगे, आपकी ऐड दिखाएंगे कि देखो हमने ये किया आपके लिए. मतलब इट इज़ वेरी इजी. सो द क्लाइंट नीड नॉट रन फ्रॉम पिलर टू द पोस्ट टू गेट देयर वर्क डन. कुछ क्लाइंट को कुछ नहीं करने की ज़रूरत है, सिर्फ वो वर्क देके चले जाते हैं. एड एजेंसी ऑर्गेनाइज द वर्क मच इन एडवांस एज पर द एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज़. इन लोग दोनों के बीच में, क्लाइंट और एड एजेंसी के बीच में एक एग्रीमेंट बनता है. वो एग्रीमेंट के हिसाब से ही एड एजेंसी वर्क करती है और उनको ऐड बना के देती है उनको. सच स्टैंडर्ड सर्विस, ऐसा कहा जाता है कि स्टैंडर्ड सर्विस प्रोवाइडेड to client and relief to client who can concentrate on their business. वो लोग इतना सीरियसली वर्क करते हैं एड एजेंसी वाले, और क्लाइंट को टोटली रिलीफ हो जाता है उसके बाद. और क्लाइंट एकदम बोलते हैं ना, ये हो जाता है कि नहीं बेस्ट है ऐसा. देन
नेक्स्ट इज रिलीफ टू क्लाइंट अंडरस्टैंड कि भाई एड एजेंसी सब अपने सर पे लेती है और उसे पूरा करके देती है और वो रिलीफ हो जाता है एड के लिए क्लाइंट। देन नेक्स्ट इज बेटर क्वालिटी सर्विस। नेक्स्ट पॉइंट जो हमने अभी रिलीफ टू क्लाइंट में बोला ना वैसे ही है कि वो लोग पूरा करते हैं और साथ में क्वालिटी वाली सर्विस प्रोवाइड करते हैं। सो एड एजेंसी इज़ एसेंशियली अ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। सो इट सेल्स क्रिएटिव टैलेंट। उनके पास कैसा टैलेंट है? क्रिएटिव टैलेंट इन ऑर्डर टू अर्न इनकम। पैसे कमाने के लिए उनके पास बहुत टैलेंट है। सो इट चार्जेस कमीशन फॉर हिज सर्विसेज ऑफर्ड। एड एजेंसी मस्ट बी रिजल्ट ओरिएंटेड। वो लोग कमीशन चार्ज करते हैं कि भाई इतना लगेगा, लेकिन फिर वो क्या देते हैं? रिजल्ट ओरिएंटेड वर्क है उनका। कैसा वर्क है? रिजल्ट ओरिएंटेड। आपको रिजल्ट मिलता है। ओनली वे दे ऑफर बेटर क्वालिटी ऑफ सर्विसेज दैट दे कैन गेट रिपीट ऑर्डर्स। और अगर समझो वो लोग इतना पैसे लेके अगर बेटर क्वालिटी नहीं देते तो आप खुद ही सोचो ना, कोई ऑर्डर देगा क्या उनको बाद में? नो, नेवर। इसीलिए तो कहते हैं कि लोग उन्हें ऑर्डर क्यों देते हैं? क्योंकि वो बेटर क्वालिटी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। सो बेटर क्वालिटी सर्विस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैं एड एजेंसी की नहीं, मैं जनरल बात भी करूँ ना, अगर आप कुछ भी लाइफ में करते हो ना तो हमेशा एक बात याद रखना कि आपको भी लोगों को क्या प्रोवाइड करना है? बेटर क्वालिटी देना है हर चीज़ में। इनफैक्ट आप अपने घर में अभी रह रहे हो ना, उसमें भी आपको क्या देना है? घर के अंदर मम्मी को बेस्ट क्वालिटी वर्क देना है। मम्मी को और डैडी को ऐसा लगना ही नहीं चाहिए कि घर में है तो परेशान कर रहे हैं, ऐसा फील ही नहीं होना चाहिए। ऊपर से ऐसा लगना चाहिए कि घर में है तो बहुत हेल्पफुल है हमारे लिए। पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि मुझे काफ़ी मालूम है कि काफ़ी स्टूडेंट्स के घर में ऐसा होता होगा कि स्टूडेंट्स घर में परेशान करते होंगे पेरेंट्स को। तो ये तुम्हारा बेटर क्वालिटी वर्क नहीं हुआ। ठीक है। तो बोलते हैं ना, लाइफ में अपने घर से स्टार्ट करो। घर से लेके हर जगह जहाँ जाओ ना, आप बेस्ट क्वालिटी वाला वर्क दो। बेटर क्वालिटी, बेस्ट क्वालिटी का काम करो। लोग आपकी उससे परेशान ना हो, उस आपके वर्क से हैप्पी हो रहे। और ये फिर बिजनेस में भी यही यूज़ होता है। जैसे बेटर क्वालिटी सर्विस कौन प्रोवाइड करता है? एड एजेंसी। उससे क्या मिलता है? रिजल्ट ओरिएंटेड सर्विस। ओके। देन नेक्स्ट इज क्लाइंट बेस्ड। एड एजेंसीज आर क्लाइंट बेस्ड। मतलब पूरा किसके बेस पे चल रही है एड एजेंसी? क्लाइंट बेस पे। कॉर्डियल पब्लिक रिलेशन कैन फेच मोर क्लाइंट्स। ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट आएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा ऐड बना देंगे वो लोग। मतलब उनका पूरा कनेक्शन किसके ऊपर चल रहा है? क्लाइंट का। क्लाइंट होगा तो ही मीडिया से कनेक्शन होगा ना। मीडिया होगा और क्लाइंट आएगा वैसा नहीं होगा, क्लाइंट होगा और मीडिया आएगा ऐसा। पर्सनल कॉन्टेक्ट्स विद पोटेंशियल एडवर्टाइजर्स, कॉन्टेक्ट विद कंपनी एग्जीक्यूटिव, सेटिस्फैक्ट्री सर्विस टू एग्जिस्टिंग क्लाइंट आर यूजफुल टू रोप इन मोर क्लाइंट। ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट बनाने के लिए उनको क्या करना है? बेस्ट क्वालिटी सर्विस दिया एक क्लाइंट को तो एक क्लाइंट दूसरे लोगों को बोलेगा ना, अरे यार यहाँ पे जाके ऐड बना, मस्त बना के दिया था उसने अपने को। हाँ, तो वो एक क्या हो गया? मार्केटिंग हो गया। देन पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट्स, बहुत सारे लोग पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। फिर बहुत सारे कंपनी एग्जीक्यूटिव से कांटेक्ट करते हैं और वहाँ पे बने हुए प्रोडक्ट्स को वो लोग क्या करते हैं? सर्विस देते हैं। तो सर्विस एड एजेंसी जो है वो क्या है? टोटली क्लाइंट बेस्ड एजेंसी है। उनका पूरा जो चल रहा है ना, वो सब कुछ किसके ऊपर चल रहा है? क्लाइंट के ऊपर चल रहा है। ठीक है। देन लास्ट पॉइंट इज कोऑर्डिनेशन। एड एजेंसी brings proper coordination between the client and media, and also between the client's sales force and the distribution network while handling sales promotion। क्लाइंट और मीडिया के बीच का जो वाइटल लिंक है, जो मैंने आपको बताया, वो क्या है? एड एजेंसी ब्रिंग्स प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द क्लाइंट एंड मीडिया। दोनों के बीच का प्रॉपर, बोलते ना, ये एड एजेंसी सेंटर पॉइंट है। दोनों को मिलाने का काम करती है, क्लाइंट को और मीडिया को। सो इट इज़ अ कोऑर्डिनेशन बिटवीन द क्लाइंट एंड मीडिया। इसलिए कहा गया कि एड एजेंसी में कोऑर्डिनेशन होता है।
बाकी देखो, मैं तो क्लाइंट को पहचानती नहीं हूँ, मुझे तो क्लाइंट के बारे में इतना पता नहीं है, तो मीडिया वाले क्लाइंट को कहाँ ढूंढने जाएंगे। तो एड एजेंसी के थ्रू ही मीडिया वाले क्या कर सकते हैं, क्लाइंट तक पहुँच सकते हैं। तो कोऑर्डिनेशन बिटवीन द एडवर्टाइज़र, द एजेंसी, द मीडिया एंड डिस्ट्रीब्यूटर प्ले अ वाइटल रोल इन प्रमोटिंग सेल। यानी कि ये सब कनेक्टेड है। हाँ, कोऑर्डिनेशन बिटवीन एडवर्टाइज़र, एजेंसी यानी एड एजेंसी, एडवर्टाइज़र, एड एजेंसी और मीडिया, तीनों का कोऑर्डिनेशन एक साथ में एक सेंटर पॉइंट पे आके हो रहा है। आर यू गेटिंग? इट्स प्लेइंग अ वाइटल रोल इन प्रमोटिंग सेल्स। और इससे क्या होगा, तीनों एक ही साथ पे एक ही पॉइंट पे आके खड़े होते हैं, तो इनका बहुत ही ज़्यादा अच्छे से अच्छे सेल्स प्रमोशन होगा। ओके, और मेन एम क्या है ऐड देने का, एडवर्टाइज़र और क्लाइंट का द मेन एम टू गिव अ एड, टू मेक अ एड इज़ टू प्रमोट द सेल्स। सेल बढ़ाना, यही तो एडवर्टाइजिंग का मेन एम है। ओके, सो द एक्सपर्ट ओपिनियन ऑफ द एजेंसी गोज़ अ लॉन्ग वे इन हेल्पिंग द क्लाइंट टू फाइनलाइज इट्स सेल्स स्कीम। ज़्यादा करके लोग यही ट्राई करते हैं कि सेल्स स्कीम बढ़ाए, सेल्स प्रमोशन स्कीम। तो सेल्स प्रमोशन स्कीम कैसे बढ़ेगी, तो ऐसे ही बढ़ेगी, कोऑर्डिनेशन करके। ओके, सो क्लियर है, कोऑर्डिनेशन तीनों का कोऑर्डिनेशन एक पॉइंट पे आके होता है, उसको कोऑर्डिनेशन कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ द फीचर्स ऑफ एडवर्टाइजिंग एजेंसी इज़ ओवर हियर। We had discussed in that 8 points and it's very simple to remember। और आप अपनी बुक में इसे लिख कर लोगे और अपने ओन से इसका क्या करोगे, एलाब्रेशन करोगे। भले 4 लाइन करो, 5 लाइन करो, पर खुद से करना, क्योंकि इससे तुम्हारे अंदर इतना फ़ायदा होगा ना, आगे जाके आप मुझे याद करोगे कि नहीं, ये मैम ने हमको बताया ना, वो बेस्ट वे था। क्योंकि फिर फ्यूचर में ना आप कोई भी बड़ी डिग्री ले लिए जाओगे और कहाँ भी कुछ भी आपको खुद से लिखने का टाइम आया ना, तो आप डरोगे नहीं, पीछे नहीं होगे, नहीं मैम ने हमको बताया था ना, ये बेस्ट वे है। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, फीचर्स ऑफ एडवर्टाइजिंग इज़ ओवर हियर। In next video we will discuss the structure of ad agency। ठीक है, so structure of ad agency हम next video में discuss करेंगे। आज के इस वीडियो के लिए इतना इनफ है। फीचर्स ऑफ एडवर्टाइजिंग एजेंसी इज़ ओवर हियर। आपको याद रखना है कि हमारा ये सेकेंड मॉड्यूल का फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर एंड बाय।